नमामि युगे युगे। जब भगवान विप्र माने ब्राह्मण की रक्षा करते हैं तो एक पुरुषार्थ की रक्षा होती है। किसकी? धर्म की। सबसे पहले धर्म आता है। विप्र मतलब धर्म, क्योंकि जब धर्म का कोई भाषण करने वाला नहीं होगा तो हमें ज्ञान कैसे होगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जब मुख बोलने वाला नहीं होगा पैर कहां जाएंगे। जब हमारे अंदर ये विचार नहीं बनेगा, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा कि मैं जाना कहां है, घूमते रहो, कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण की रक्षा का मतलब धर्म की रक्षा। विप्र, दूसरा धेनु। आज के समय में पैसा सब कुछ हो गया है, पहले का समय था कि कामधेनु गाय से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता। वशिष्ठ जी के पास कुछ नहीं था, केवल कामधेनु गाय थे। विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, देखा इस बाबा के पास कुछ है तो नहीं, आज कैसे सेवा करता है। मगर कामधेनु के प्रभाव से इतना दिव्य स्वागत सत्कार किया, आश्चर्यचकित रह गए। आपके पास ये वैभव कहां से आया? बताया महाराज ये सब कुछ इस गौ माता का आशीर्वाद है। तुरंत कहा इस गौ माता को हम ले जाएंगे। कहने का मतलब कि जब गाय की सुरक्षा होगी तभी हमें संपत्ति मिलेगी। पहले था, अब बहुत बदलाव आ रहा है। भगवान को स्नान गाय के दूध से ही होता था, आज भी विधान है, मगर लोग बाजार का नहीं आते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को अगर स्नान कराना है तो केवल गाय के दूध से कराओ, वो भी देसी गाय हो। हाँ, ये नहीं जर्सी जर्सी नहीं हो, उस दूध से स्नान कराओ। और अगर दूध नहीं है तो जल से करा दो, क्योंकि अगर दूसरे दूध से स्नान कराओगे तो भगवान के शरीर में जलन होती है। प्रेम से बोलो। भगवान का स्नान दूध से, गाय के। दही लगेगा तो गाय का दही लगेगा, घी लगेगा, हवन में हो, दीपक जलाना हो, पूजा करनी हो, स्नान कराना हो, गाय का। यहां तक कि कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका मलमूत्र काम आता हो, मगर गाय का गोबर और मूत्र दोनों काम आते हैं। पहले यज्ञ होते थे, सबसे पहले पंचगव्य पिलाया जाता महाराज। पंचगव्य का भी महत्व है। अब हमारा मन ही नहीं होता कि हम छोड़ जाएं किसी को, सोचते हैं कि जल्दी करें, मगर मन होता है कि कितना कहते जाओ। यस्त्वगस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेदनम्। जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डाल दो, अग्नि उसको जला करके राख कर देती है। इसी तरह अगर पंचगव्य का हम पान करेंगे तो हमारे पाप जल करके राख हो जाएंगे। ये इसका भाव है। पहले यज्ञशाला बनती थी, उसमें कोई पेंट नहीं होता था, गोबर का लेपन होता था। आज भी गांव में, शहरों में तो सब फर्श में बढ़िया टाइल्स लगी हुई है सब। अब फर्श का इतना बढ़िया प्रभाव है कि पहले के घरों में कोई गिर जाए तो बच जाता है, और अगर कोई धोखे से गिर गया तो भोपड़ी। ये विकास है। आजकल हमें सुविधा मिल रही है मगर सुख नहीं मिल रहा। पहले सुख था मगर सुविधा नहीं थी। यही बात कह रहे हैं कि अगर गौ की रक्षा होगी, आजकल लोग कहते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया। सरकार ने एक कदम उठाया, अपने यूपी का, अपने उत्तर प्रदेश का भाग्य उदय हुआ है जो ऐसे संत
मिले हैं सरकार में। किसी की हिम्मत नहीं है जो धर्म के प्रति उंगली उठा दे। नहीं बताओ, कहीं दीपावली मनती थी अयोध्या में? क्या कभी यहाँ मथुरा में जन्माष्टमी में कोई आया? कोई नहीं। केवल पागल हिंदू को बनाने आते हैं और वोट जहां मिली तहां कोई काम नहीं हिंदुओं से, सब कुछ दूसरे धर्मों के लिए। यही स्थिति है। यही बात तो कह रहे थे सभी ऋषि, बेटा तूने राजा को श्राप दे दिया, वैसा राजा नहीं मिलेगा। ये प्रजा का सौभाग्य होता है जो ऐसा राजा मिले। सरकार ने रोक लगाई, बोले गौ कत्ल खाने में नहीं करेंगे, हम गौशाला बनाएंगे। गौशालाओं की व्यवस्था बनी, बनवाया भी, मगर हमें सुविधा मिल गई। क्या मिली कि हमारे पास जो एक दो गौ थी पहले, हमने उनका दूध निकाला और जहां दूध खत्म तो छोड़ दिया। ये कमी किसकी? सरकार की कि हमारी? पहले हर घर में 2-4 जानवर जरूर होते थे। क्या होता था? 2-4 जानवर जरूर होते थे। बैल भी होते थे, गाय भी होती थी, भैंस भी होती थी, यहाँ तक कि गांवों में बकरियां भी रखते थे, सब कुछ। हालांकि सनीचर नहीं रखना चाहिए, ब्राह्मणों को तो विशेष करके नहीं रखना चाहिए। अगर पहले 8-10 जानवर होते थे और सबका पालन पोषण बढ़िया होता था। और आज चले जाओ, अगर किसी के घर में मिलेगी तो केवल भैंस मिलेगी। क्या मिलेगा? भैंस। भैंस तुम्हारा शरीर तो पुष्ट कर देगी, मगर उस भैंस के दूध से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव ऐसे ही बना रहा तो धीरे धीरे गाय का जो कुल है वो समाप्त हो जाएगा और धर्म भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब धर्म की जननी ही चली गई, जिससे धर्म होना है, किससे करेंगे हम? रिफाइंड जलाएंगे दीपक में कि सरसों का तेल जलाएंगे? ये हमारे संस्कार हो गए। गाय का एक स्वभाव है, जो देसी गाय है, आज भी गांव में जहां है वो स्वभाव है उनका, जो घास चरने के लिए जाती है जंगल, अपने मालिक से इतना प्रेम करती है क्योंकि मालिक ही सब कुछ सेवा करता है। मालिक को चाटेंगे, इतना समझ जाती है कि चाटते चाटते उनको कभी अगर मालिक को दुख तकलीफ भी होती है ना, उनको समझ में आ जाता है कि आज इसको पीड़ा है। और गाय उस दिन जाएगी, उस दिन जाएगी घास चरने के लिए और वही जड़ी बूटी खाए की आएगी जिससे उसका इलाज होना होगा। खा के आएगी और फिर वो जड़ी बूटी का प्रभाव दूध में जाएगा और वो मालिक दूध निकालेगा और पका करके खाएगा, कच्चा पिएगा, जैसा भी, वो स्वस्थ हो जाता था। पहले क्या होता था, कोई तबीयत खराब हो, डॉक्टर ने बिना नब्ज देखे गोली दे देता था, सब दूध सबसे हो जाता था। आज आप सब समझ रहे हो क्या स्थिति है? आज पैसा देने के बाद भी नंबर नहीं आता। इसलिए गाय की अगर सुरक्षा होगी तो अर्थ आएगा। अर्थ, धर्म के बाद अर्थ, विप्र, धेनु, धर्म और अर्थ। तीसरा है सुर, संत हित। सुर माने देवता। जब देवता होंगे तभी हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम भाई, हम कोई भी कामना हमारे होती है, हम देवताओं से तो प्रार्थना करते हैं। जब देवताओं की सुरक्षा होगी तब हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। और आगे कहा संत,
संत जब रहेंगे तभी ये मोक्ष का भाषण दे करके हमें मुक्त करेंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए भगवान ये चार की सुरक्षा करते हैं, धर्म को विप्रधेनु सुर संत हित, और यह धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही भगवान यहाँ समझा रहे हैं। मैं ब्राह्मण से बहुत प्रेम करता हूँ। गीता में भागवत में यहाँ तक कह दिया कि वर्णानाम प्रथमो नघ, जो वर्णों में प्रथम वर्ण है वो मेरा स्वरूप है। जब दोनों भगवान के पास चरणों में गिर पड़े, भगवान ने स्वयं प्रार्थना करी, तब संगादियों ने कहा कि राक्षस तो तुम बनोगे, मगर तुम्हारा उद्धार करने के लिए इन्हें स्वयं आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। भाई 3 जन्म का श्राप मिला। पहले जन्म में ये क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतभक्त। 3 जन्मों का लेखा जोखा है। अच्छा, इनका जन्म कैसे हुआ पार्षदों का? एक बार की बात है, संध्या का समय था। कश्यप जी की पत्नी दिति ने याचना करी सहवास की। कश्यप जी ने समझाया, देवी ये समय सही नहीं है, इस समय अगर ऐसा करेंगे तो जो इससे संतान उत्पन्न होगी तो राक्षस होगी, सही नहीं है। उस काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सोने से दरिद्रता आती है। भोजन नहीं करना चाहिए, खाने से रोग बढ़ते हैं। सहवास नहीं करना चाहिए, संतान खराब होती है। और पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ भूल जाता है। प्रेम से बोलो। समझाया, समझ में नहीं आया, संयोग बना और उसी दिन गर्भ धारण हुआ। कहते हैं कि 100 वर्ष तक ये जन्म नहीं लिए। शास्त्रों में लिखा है कि ये दोनों 100 वर्ष तक जन्म नहीं लिए। दिति के गर्भ में जब ये थे तो रात्रि में भी प्रकाश होता था, क्योंकि गर्भ में इतना तेज था। समय आया, जन्म हुआ, और जन्म होते ही इनका स्वरूप क्या था? दिव्य स्पृशं हेम किरीट कोटि भी निरोध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गां कंपयन्तौ चरणै पदे पदे कट्या सुकाञ्चार्कमतीत्यतस्ततु। जन्म लेते ही जब ये चलते थे तो पृथ्वी कंपायमान होती थी। इनका सिर आकाश से टकराता था, और उसी समय हिरण्याक्ष जन्म लेते ही देवताओं पर आक्रमण कर दिया। किसी को नौकर बना लिया, किसी को पानी भरवा रहा, किसी से झाड़ू लगवा रहा, किसी से पोछा लगवा रहा। प्रेम से बोलो। देवता परेशान हो गए। तो जब महाराज भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, उसी समय इसने आवाज लगाई कि अरे जंगली सुअर, ये निडर होकर के कहां जा रहा है? पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तब इस पृथ्वी को ले जा सकता है। भगवान ने कुछ कहा नहीं और पृथ्वी को स्थापित करा। ऐसा भाव है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि यह पृथ्वी को वृंदावन में स्थापित किया। 12 घाट जो है शास्त्रों में भी है, इसलिए कि वृंदावन कभी पृथ्वी पर था ही नहीं।
ये तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, ये नित्य है, पहले भी था आज भी है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी नहीं जाता। भगवान ने स्थापना करी और कहा भैया अब आ जाओ, अब दो हाथ हो जाए। हाँ, अब फुर्सत हो गए हैं। भगवान ने कहा कि तुमने सही पहचाना, मैं जंगली सुअर हूं, मगर मुझे तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से डर नहीं लगता। अब आप लोग समझ रहे होंगे ग्राम सिंह कहा, इसका मतलब क्या होता है? गांव का सिंह माने राजा, मगर संस्कृत में होता है ग्राम सिंह माने कुत्ता। बोले मैं सुअर हूं, मगर तुम्हारे जैसे कुत्तों से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रेम से बोलो सत्यम वयं भो वन गोचर मृग युष्मद विधाम मृगैर ग्राम सिंहाम न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तौ गृह्णन्त्यभद्रा। आपने सही पहचाना, भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध हो रहा है, देवता घबरा रहे हैं, देवता लोग इशारा करने लगे जैसे दिन खत्म होने वाला है। देवताओं ने कहा महाराज आपको मालूम नहीं है, रात्रि में निशाचरों का बल और बढ़ जाता है, अभी ही इसका कल्याण करो। भगवान ने सोचा देखो कितने डरे हैं, इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। प्रेम से बोलो संध्या का समय होने वाला था और जैसे ही संध्या का समय आया, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, वैसे ही हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलो अच्छा गोविंदाय नमो नमः क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तो संहार और हम नमो नमः कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान चाहे प्रेम से तारे और चाहे क्रोध करके मारे, जीव की सदगति ही होती है, दुर्गति नहीं। भगवान के हाथ जिस पर स्पर्श हो जाए उसी क्या दुर्गति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ पर भगवान ने हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया है। हिरण्याक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। देवता लोग आकाश से देख रहे हैं कि मरा कि नहीं, क्योंकि हम तो झाड़ू पोछा लगाते हैं इसके यहाँ, और शायद है कि अगर हम समझ लिए कि ये मर गया और हम भगवान की स्तुति करने लगे और ये मरा ना रहा, जिंदा हो, तो कल तो हमारी अच्छी पिटाई होगी। इतने डरे हैं, मगर क्या करें, भगवान ने मारा है, मरा हो या ना मरा हो, भगवान की स्तुति तो करना पड़ेगा। अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं यं योगिनो योग समाधिना रहो। अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं। स्तुति भी कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं कि अगर ये मरा ना हो तो इसको बुरी ना लगे। प्रेम से बोलो क्या कह रहे हैं कि देखो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है प्रभु, आपने इसको कौन सी गति प्रदान करी है। अहो इमाम कौन अभेद संस्थिति। मुझे तो लगता है कि आपने इनको योगियों वाली गति दी, क्योंकि ये भी किसी योगी से कम थोड़े हैं। प्रेम से बोलो भगवान ने कहा कि बाहर देता हूं। भगवान ने एक पादप प्रहार किया, चरण का प्रहार, और जैसे चरण प्रहार किया वैसे वो लुढ़क गया। तब जाकर के प्रसन्न होकर के स्तुति की महाराज इस दुष्ट से हमारी सुरक्षा करनी पड़ी, कृपा करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्तुति करी, देवता लोग गए, भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी और यहाँ पर मनु और शत्रुपा ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों का नाम है
तो तानपार प्रियव्रत। अब इन्हीं का चरित्र यहाँ से चालू होगा। तीन कन्याएं हुई। सबसे पहले बीच की कन्या जो देव होती है उसका प्रसंग सुनाया। एक बार भगवान पधारे करदम जी के पास और कहा, करदम अगर तुम शादी करो तो मैं तुम्हारे घर बालक बन के आऊं। ये कथा इसमें नहीं है, दूसरे में है। इसमें तो दूसरी कथा है। इसमें तो ये है कि करदम जी ने शादी के लिए तपस्या करी, इसमें ये लिखा है। हाँ, ये मन का कोई भरोसा नहीं है कब भटक जाए, मगर हम वही कथा बताते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। हम वही शब्द यहाँ से बोलते हैं जो सबको प्रिय हो, क्योंकि इस कथा से हमें संदेश देना है। हाँ, कई लोग तो कहते हैं भागवत में ऐसा लिखा है। हाँ, इसलिए भागवत की ग्रंथों की महिमा को बनाना है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कृपा कर दी तो हम जो मन में आए वही बोले। तो यहाँ पर भगवान कहे, करदम जी से कहा, करदम जी अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हारे घर बालक बन के आऊंगा। करदम जी ने सोचा जब भगवान बालक बनना चाहते हैं तो फिर मैं तपस्या में क्या करूंगा, शादी ही कर लेता हूँ। तो महाराज शादी तो कर लूंगा, मगर मैं स्वयं लड़की ढूंढने जाऊंगा। किसी से कहूंगा अपनी लड़की का हाथ मुझे दो, तो लोग हंसेंगे, क्योंकि विधान तो ये है कि लड़की वाले जाते हैं लड़का ढूंढने, और लड़का ही निकल जाए लड़की ढूंढने तो पुलिस की चिंता मत करो, व्यवस्था हम बना देंगे। प्रेरणा करी मनु जी अपनी बीच वाली कन्या को लेकर के और करदम जी के पास पहुंच गए। विवाह हुआ और विवाह होते ही करदम जी तपस्या में बैठ गए। महाराज झोपड़ी थी, और झोपड़ी भी ऐसे कि नीचे बैठ करके ऊपर देखो तो एक एक तारा दिख जाए। हाँ, गिन लो जितने गिनना, ऐसी झोपड़ी थी। और उस झोपड़ी में भी क्या स्वरूप था, कहीं पर बिच्छू लटक रहा है तो कहीं सांप लटक रहा है, कहीं दीपक लगा है, कहीं दीवार फटी हुई है, ऐसी स्थिति है। और करदम जी तपस्या में बैठ गए। कई वर्षों तक तपस्या चलती रही। आजकल की अगर कन्या होती तो छोड़ के चली जाती, यही करना था तो शादी क्यों किया था। अगर देव होती नहीं गई, सेवा करती रही। एक दिन तपस्या से जगे, समाधि खुली, देखा और पूछा, देवी तुम कौन हो। करदम जी की ये स्थिति हो गई कि अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। पूछा, देवी कौन हो। तब बताया, महाराज आप याद करो कुछ वर्ष पहले आपका मेरे साथ विवाह हुआ। विवाह होते ही आपने भजन करना प्रारंभ कर दिया, तपस्या में चले गए। करदम जी ने कहा कि अगर मैं तपस्या कर रहा था तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती अपने घर, क्यों। बोले नहीं, पतिव्रता का ये कर्म नहीं है। हाँ, कि माल पानी हो तभी सेवा करो। पति कैसा भी हो तो त्यागने योग्य नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। पति पद प्रेम, पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ कमी है कोशिश करो समझाने की, कोशिश करो, क्योंकि पत्नी का मतलब है पतनात् त्रायते, जो अपने पति को पतन से बचा ले वो पत्नी है। और पति का पाति रक्षति, जो हर प्रकार से रक्षा करे पत्नी की। पुत्र का पुण्यात् त्रायते, पुत्र ऐसा काम करे कि अपने प्रभाव से, अपने माध्यम से पुण्य करा करके और अपने पूर्वजों का उद्धार करा दे, ऐसा पुत्र होना चाहिए। प्रेम से बोलो। करदम जी बोले, देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुष्टो मद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परम
स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे तुष्टो मद्य तव मानवी मानताया। हे मनुपुत्री, तुम्हारी सेवा से तुष्ट मानने संतुष्ट है। उसी समय करदम जी ने एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर लिया। हाँ, संकल्प किया, हेलीकॉप्टर तैयार। उसमें कौन सा बनाने का है, इतने इंजीनियर लगाओ, ये लगाओ, कोई झंझट नहीं। और हेलीकॉप्टर कैसा है, कामग, नाम रख दिया कामग। कामक का मतलब होता है कामनाम ददाति इति कामदः, या कामनानुसारेण गमयति। मन की इच्छा, जो हमारे मन में कामना हुई उसके अनुसार ये काम करे, ऐसा विमान बना दिया। जैसे ही विमान तैयार हुआ, करदम जी ने कहा देवी आप ही बैठो और जितना सुख है सब कुछ भोगो, यहाँ में सब व्यवस्था है। देवी जी ने कहा कि इतने वर्ष हो गए नहाया नहीं है, 2-2, 4-4 फुट मैल जमा हुआ है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल बिल्कुल जटा बन गए हैं, ऐसे में बैठने कैसा लगेगा। तुरंत कहा जाओ ये सरोवर जो सामने, स्नान करके आओ। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गई, उस सरोवर में 1000 कन्या प्रकट हो गई। इसमें लिखा है शतानि 10 कन्या, 10 100 मतलब 1000। 1000 कन्या प्रकट हो गई और उस सरोवर में मल के स्नान करवाया कि दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर निकल के देवहूति मां आ गई। प्रेम से बोलो। विमान में सवार हुए और वर्षों तक उपभोग करते रहे। फल ये हुआ कि 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं का जब जन्म हो गया तो एक दिन करदम जी ने सोचा कि मैंने एक पुत्र के लिए विवाह किया था, यहाँ तो 9 कन्या हो गई,